मॉर्निंग न्यूज इंडिया.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर हर बार हर परीक्षा का पेपर लीक होना, बेरोजगार जो युवा है उनके मंसूबों पर पानी फिरना और इसके होने के कारण वो परीक्षा का दोबारा अपीयर नहीं हो पाना, सारे के सारे सपनों को चकनाचूर करना, एक के बाद एक परीक्षा के पेपर लीक होना आश्चर्य की बात है। तो बड़े अफसोस और दुख की बात है कि आरपीएससी से पेपर लीक हो रहे हैं। आरपीएससी के मेंबर इस पेपर लीक प्रकरण में जुड़े हुए हैं। 40-40, 50-50 लाख रुपए के अंदर पेपर बेचे जा रहे हैं, बाहर पेपर आ रहे हैं, 5-5 लाख रुपए भी एक स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं। बसों के अंदर बैठ के पेपर की नकल कराई जा रही है। वो क्या रहा है राजस्थान के अंदर? ये पिछले 4 साल में देखें तो 12 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। लाखों विद्यार्थियों के लाखों रोजगार जो पाने की आस में युवा थे, उनके सपने चकनाचूर हो गए बिल्कुल तरीके से। कई छात्र जो इस परीक्षा के नकल के कारण, पेपर लीक होने के कारण अपने आप को दूर कर लिया, उनके सामने अब संकट हो गए, काला पूरा बादल सा छा गया। उनको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है और इसमें वो डिप्रेशन तक में चले गए। कुछ छात्रों ने तो इससे दुखी होकर आत्महत्या तक कर ली। हम आपको बताते हैं कि 4 साल के अंदर कौन कौन सी 12 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए, आपके दंग रह जाएंगे। क्योंकि एक परीक्षा के अंदर यदि पोस्ट मान लो 1000 होती है तो 5-5 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं, क्योंकि रोजगार की संख्या ही इतनी कम है। और राजस्थान में तो 65 लाख से ऊपर ग्रेजुएट जो है बेरोजगार है। बेरोजगारी की दर 28.5% के लगभग चल रही है। अब सोच के अंदाजा लगाया जा सकते हो। और वैसे बेरोजगारी के अंदर राजस्थान ने दूसरे अन्य राज्य जो हैं उनको सबको पीछे छोड़कर पहले पायदान पर कदम रख लिया है। हम बताते हैं आपको कौन कौन सी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। जेईई सिविल डिग्री 2018 परीक्षा पेपर लीक। REET लेवल 2021 भर्ती परीक्षा लीक। कांस्टेबल भर्ती मार्च 2018 परीक्षा पेपर लीक। कांस्टेबल भर्ती 2022 दूसरी पारी का पेपर लीक। हाईकोर्ट LDC भर्ती मार्च 2022 भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक और रद्द हुआ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद एक के बाद एक 12 से ज्यादा बार पेपर का लीक होना और हर बार परीक्षा के अंदर इंटरनेट का बंद करना, इसके बावजूद पेपर लीक हो जाना, इसका मतलब साफ है कि ये पेपर माफिया, नकल माफिया का किस हद तक इस परीक्षा के सिस्टम में एंट्री हो चुकी है। और लगभग 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। इसमें लगभग 40 लाख छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। एक जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पाया कि लीक हुए प्रश्न पत्र 5 से 15 लाख रुपए तक में बिके हैं। गिरफ्तार पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारन ने पेपर को खरीदने के लिए एक स्कूल शिक्षक को 40 लाख रुपए तक का भुगतान किया, यानी प्रति छात्र 5 लाख रुपए में पेपर बेचा। 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के लगभग 26 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 14 पिछले 4 वर्षों में रिपोर्ट किए गए हैं। पेपर लीक के कारण रद्द की गई परीक्षाओं में ग्रेड 3 लाइब्रेरियन के लिए भर्ती परीक्षा है। इसे दिसंबर 2019 में लीक हुए प्रश्न पत्र के कारण रद्द किया था। इसमें लगभग 55,000 उम्मीदवारों को प्रभावित किया, जिन्होंने 700 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था। अगली पंक्ति में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र सितंबर 2021 में लीक हुआ और बीकानेर पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसी महीने रीट लेवल 1 और 2 परीक्षाओं के दौरान नकल को रोकने के लिए पूरे राजस्थान में इंटरनेट को निलंबित तक किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ, कहां कमी रही, क्या इसमें मिलीभगत है या इसके अंदर आउट ऑफ कंट्रोल ये सारी चीजें हो गई, या आनन फानन में सब कुछ किया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार के स्तर पर जब परीक्षा कराई जा रही है भर्ती की, तो आखिर ये पेपर बाहर कैसे आता है? पेपर लीक कौन करता है? कौन है वो शख्स जो हाथ मारते हैं अंदर जाकर और पेपर को लेकर आ जाते हैं? सरकार ने कानून बनाया कि पेपर लीक या नकल करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितना असर होता है ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हुआ, पिछले 60 साल के अंदर जितने पेपर्स लीक हुए, उसने तो नौजवानों के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। अब बने रहिए हमारे साथ, हम यूं ही आपको अपडेट देते रहेंगे एक एक चीज का।